हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। तो बच्चों, हमने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था और पीरियोडिक टेबल में हमने पीरियोडिक टेबल को याद कर लिया था पूरा 118 एलिमेंट्स। अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे पूछा गया एग्जाम में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पीरियोडिक टेबल पर बना। जनरली वैसे तो आपको इनके नाम भी याद नहीं होंगे, इनको देखकर एक का भी नाम याद आ रहा है? अगर नाम याद आ रहा है किसी का और सही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रहा है बच्चों तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं हम हर किसी का नाम याद रखें, है ना। फिर भी हम इस क्वेश्चन को सही सही सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था पहले वो समझो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए बड़े आराम से। क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों, 4 एलिमेंट दिए हैं और 4 एलिमेंट ऐसे खोज के निकाले ना एनटीए वालों ने कि मतलब अच्छे अच्छे लोग इनके नाम और एटॉमिक नंबर नहीं बता पाते, लेकिन अपने पास तरीका है इनका एटॉमिक नंबर निकालने का, टेंशन नहीं लेने का। हमें 4 एलिमेंट्स दिए, मेंडेलिवियम, लॉरेंशियम, सीबोर्गियम और डार्मस्ट्रैटियम। इन चारों के आईयूपीएसी नेम बताने हैं, है ना। एक मैच द कॉलम दिया हुआ था, एक कॉलम ये था, इधर इनके आईयूपीएसी नेम्स दिए हुए थे। मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मैं आपसे लिखवाना चाहता हूँ, आप खुद इनके आईयूपीएसी नेम्स लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे इनके आईयूपीएसी नेम्स पूछे गए। अब आपको, अगर आपने आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ी है तो आपको ये पता होगा कि बिना एटॉमिक नंबर हम किसी का भी आईयूपीएसी नेम नहीं लिख सकते। हम आईयूपीएसी नेमिंग जो लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर की हेल्प से लिखते हैं। अगर आपको आईयूपीएसी नेमिंग लिखनी नहीं आती है तो इस क्वेश्चन से पहले मैं एक काम करता हूँ, 5 मिनट में आपको आईयूपीएसी नेमिंग लिखना सिखाता हूँ। किसी भी एलिमेंट के आईयूपीएसी नेमिंग आप लिख लोगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें बच्चों इनके एटॉमिक नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाए? तो बच्चों कल हमने पीरियोडिक टेबल याद करी थी, उस पीरियोडिक टेबल में हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स याद करे थे और डी ब्लॉक एलिमेंट्स याद करे थे, ठीक है। तो ये डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दिए हुए बच्चों आपको, है ना। ये देखकर तो पता लग ही गया होगा कि इनमें ना तो कोई एस ब्लॉक एलिमेंट है ना ही कोई पी ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे याद किया था हमने, चलिए पहले उसको देखते हैं। मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद करवाई थी और वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी बच्चों? वो थे लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं देखो। एटॉमिक नंबर 58 to 71 ये थे हमारे बच्चों लेंथेनॉइड्स। इनको हमने क्या बोला था? लेंथेनॉइड्स या लेंथेनाइड्स। इन लेंथेनाइड्स को हमने कैसे याद किया था बच्चों? लिख लें इनको, कौन कौन से एलिमेंट्स थे। ये अपने सारे लेंथेनॉइड्स हैं, ठीक है। एक ही सांस में लिखना आना चाहिए बच्चों। जब तक आप इनको एक सांस में बोल नहीं लोगे और लिख नहीं लोगे तब तक ये मत सोचना कि पीरियोडिक टेबल आपने अच्छे से पढ़ लिया है, याद कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ये थे अपने 58 to 71। इसका एटॉमिक नंबर 71 होता है, इसका 58 होता है। ऐसे बच्चों 90 to 103 ये अपने कौन थे? ये थे अपने बच्चों एक्टिनॉइड्स या एक्टिनाइड्स भी इनको हम बोलते हैं। इनको कैसे याद किया था? कौन कौन से एलिमेंट्स थे? ये थे, थोरियम से शुरू हुए थे, ठीक है। एटॉमिक नंबर 90 और ये है एटॉमिक नंबर 103, 90 to 103, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, ये है अपना जो है एटॉमिक नंबर 92, ये यूरेनियम। इसके बाद वाले सभी एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये सभी ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और जितने भी ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स हैं बच्चों, यानी कि यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92, इसके बाद वाले सभी एलिमेंट्स कहलाते हैं ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स, और ये सभी के सभी कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। अब यहां पर देखो, क्या इनमें से कोई नजर आ रहा है? ये एमडी कौन है? ये है मेंडेलिवियम। क्या एमडी नजर आ रहा है कहीं पे? तो देखो ये रहा यहाँ पे मेंडेलिवियम,
ठीक है, ये रहा मेंडेलिवियम। उसके बाद कौन है बच्चों, लॉरेंशियम दिया हुआ है ना। एलआर, एलआर कहाँ है, ये रहा एलआर। तो बच्चों एलआर का एटॉमिक नंबर अपने को पता है, देखो 103 है ना, क्योंकि हमने याद किया था 92 103, और एलआर का एटॉमिक नंबर हमें पता है। अब एलआर का एटॉमिक नंबर पता है तो मेंडेलिवियम का तो हम निकाल ही लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई तगड़ी कैलकुलेशन नहीं है। एटॉमिक नंबर आ गया इसका 101, ठीक है। तो बच्चों इनके एटॉमिक नंबर लिख लो, फिर उसके बाद हम इनके IUPAC नेम्स लिख लेंगे। तो इन दो के एटॉमिक नंबर तो पता लग गए। क्या ये वाला एलिमेंट यहां पर नजर आ रहा है, देखो कौन है ये, इसका नाम होता है बच्चों सीबोर्गियम। क्या सीबोर्गियम आपको नजर आ रहा है, यहां पर देखो, ढूंढो उसको, नहीं आएगा नजर, क्योंकि है ही नहीं यहां पे। यहां पर नहीं है तो ये एलिमेंट कहां पर है, ये बच्चों हमने कल डी ब्लॉक का सबसे लास्ट वाला 6D सीरीज हमने याद किया था, 7th पीरियड एलिमेंट्स, उसमें ये बाकी के दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, इनको ये बोल के छुड़वा दिया जाता है कि बच्चों ये तो रेडियो एक्टिव है, इनको याद नहीं किया जाता, ये कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इनकी प्रॉपर्टीज़ को कभी स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि ये रेडियो एक्टिव हैं, ऐसा बोल के छुड़वा दिया जाता है। अब NTA को पता है कि टीचर लोग क्या बहाने बनाते हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझ के यहीं से क्वेश्चन दिया, और उन्होंने कहा ठीक है रेडियो एक्टिव है तो प्रॉपर्टी नहीं पूछेंगे, एटॉमिक नंबर ही बता दो, IUPAC नेम ही बता दो, है ना। और उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो उड़ गए लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन देख के, ठीक है। बिना पीरियोडिक टेबल देखे कई लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, खुद मेरे सामने की बात है, टीचर लोग भी पीरियोडिक टेबल देखकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ये वाला है ना, कितनी बेइज्जती वाली बात है। तो बच्चों यहाँ पर इनके एटॉमिक नंबर हमें पता होने चाहिए। इनके एटॉमिक नंबर कैसे पता होंगे, इनके एटॉमिक नंबर ऐसे पता होंगे जब हमें ये एलिमेंट्स याद होंगे। तो ये सारे के सारे 6D सीरीज वाले एक्टिनम के बाद आते हैं। एक्टिनम के बाद एक तो ट्रांजिशन अपने ये एक्टिनॉइड्स आते हैं सारे 90 to 103। 103 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन होता है एक्टिनम के बाद, तो कल हमने बच्चों एक ग्रुप याद किया था, चलो यहीं पर देख लेते हैं। सेकेंड ईयर लाएंगे AC, थर्ड ग्रुप था, सेकेंड ईयर लाएंगे AC, स्कैंडियम, यूट्रियम, लैंथनम और एक्टिनम, ये था एटॉमिक नंबर 89। इसके बाद नेक्स्ट जो एटॉमिक नंबर था वो कौन था, सीधे 104, और वो कौन था, रदरफोर्डियम, ये 104 था एटॉमिक नंबर। अब इसके बाद जो एलिमेंट्स थे उनको हमने कैसे याद किया था, याद है, RD शर्मा वाली बुक 10th क्लास में पढ़ी थी, उसके बाद ये डिसीजन लिया था कि हम तो बायो पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे मैथ साइंस, है ना। और जिसकी मैथ्स फेवरेट थी RD शर्मा, जिसको समझ में आ गई थी, उसने ये सोच के मैथ्स ले ली कि अरे यार मैथ्स तो मेरी फेवरेट है। फिर जब उसने बाद में 11th की मैथ पढ़ी उसके बाद आपको पता ही है क्या हुआ होगा। तो बच्चों यहाँ पर इन एलिमेंट्स को याद करते चलो। इन एलिमेंट्स को कैसे याद कर सकते हैं हमने कैसे याद किया था, RD शर्मा बुक में है मैथ के डिज़ाइनर रंगीन कन्फ्यूजन्स। RD शर्मा बुक में है मैथ के डिज़ाइनर रंगीन कन्फ्यूजन्स। अभी एटॉमिक नंबर 104 है, हमें देखो ये रहा SG सीबोर्गियम, इसके बारे में पूछा है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, ये 105, ये 106, तो हमें 106 के बारे में पूछा है। डामस्ट्रैटियम क्या यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये रहा डामस्ट्रैटियम, तो ये 106 है, ये 7 8 9 10, यानी कि ये 110। हमें सभी के एटॉमिक नंबर पता चल गए बच्चों, सभी के एटॉमिक नंबर पता चल गए। तो अब हम इनका IUPAC नेम बड़े आराम से लिख लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। अब क्वेश्चन आसान हो गया। तो देख रहे हो आप लोग, ये होता है एक क्वालिटी टीचर बच्चों। जो लोग ये कहते हैं ना कि पेपर बनाने वाले बेवकूफ़ हैं, इनको कुछ नहीं आता, कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है, तमाचा। ये क्वेश्चन इतना आसान था, इस क्वेश्चन को ईजी से ईजी क्वेश्चन को कैसे उन लोगों ने टफ बना दिया, ये है उसका एग्जाम्पल। तो देखो अब जब एटॉमिक नंबर पता चल गए तो अब तो कोई भी लिख लेगा IUPAC नेम, जब एटॉमिक नंबर ही पता नहीं है तो कैसे लिखोगे, है ना। तो इसीलिए आपको बच्चों पीरियोडिक टेबल पूरी याद होनी चाहिए। और ऐसे ही क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस करने वाले हैं हमारे पूरे कोर्स में, ऐसे हल्के फुल्के नहीं कि मतलब हाँ ठीक है मेंडेलिवियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा ये बता दो, या ये कर दो या वो कर दो। आसान आसान क्वेश्चन नहीं, जो ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो हमारे मार्क्स या तो ऊपर ले जाते हैं या फिर बिल्कुल नीचे, जो नेगेटिव करवा देते हैं, हम ज़्यादा फोकस उन क्वेश्चंस पर करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर एटॉमिक नंबर पता लग गया और IUPAC नेम लिखनी है। अगर आपको IUPAC नेमिंग लिखना आता है तो लिखो फटाफट से, और अगर नहीं आता है तो चलो मैं सिखाता हूँ, आओ।
IUPAC नेमिंग कैसे लिखी जाती है बच्चों? तो बच्चों हुआ क्या, एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी इसके पीछे। एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ एटॉमिक नंबर 104, जो अभी हमने लिखा था यहाँ पे, रदरफोर्डियम। ठीक है, अब हुआ क्या बच्चों, अमेरिकन्स और रशियंस, इन दोनों के बारे में आपको पता है, दोनों ही आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, और इनके लड़ने में दुनिया का नुकसान होता है। ये दोनों ये समझते हैं कि हम ज़्यादा समझदार हैं, और मतलब अमेरिकन समझते हैं हम ज़्यादा समझदार, रशियन समझते हैं हम ज़्यादा समझदार, और दोनों लड़ते रहते हैं हर बात पे। ठीक है, सिर्फ इस बात को लेके कि हम ज़्यादा समझदार हैं। तो हुआ क्या बच्चों, एलिमेंट्स की डिस्कवरी चल रही थी, और लगभग एक ही टाइम पीरियड पे, मतलब वो टाइम एक ही था जब अमेरिकन साइंटिस्ट और रशियन साइंटिस्ट, इन दोनों ने लगभग एक ही टाइम पे एक नया एलिमेंट डिस्कवर किया। और वैसे भी एक दूसरे की चीज़ों को चुराने बहुत माहिर होते हैं, अमेरिकन और रशियंस ऐसी चीज़ों को चुराने में बहुत माहिर होते हैं बच्चों, खास करके पेटेंट्स। तो उन्होंने जब एक नया एलिमेंट डिस्कवर किया 104, एटॉमिक नंबर 104 डिस्कवर हुआ, तो अब होड़ ये मचने लगी। अमेरिकन साइंटिस्ट बोल रहे थे कि हम इसको नाम देंगे, ये हमने डिस्कवर किया है तो हम ही इसका नाम रखेंगे, और हम ही इसका सिंबल देंगे कि इसका सिंबल क्या होगा। और रशियंस उनसे जीतना आसान काम नहीं है। तो जब रशियंस ने डिस्कवर किया तो रशियंस ने बोला कि नहीं, ये अमेरिकन्स ने डिस्कवर नहीं किया, ये हमने डिस्कवर किया है, तो हम इसका नाम रखेंगे और हम इसका सिंबल देंगे। और इस चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़े होने लगे आपस में उन लोगों में, है ना। ये दोनों बच्चों फूफा की तरह हैं, जो एकदम मुंह फुला के बैठ जाते हैं, वैसे वाले फूफा, है ना। शादी में आए हुए फूफा जी जो होते हैं, बिल्कुल वैसे होते हैं ये दोनों, अमेरिकन्स और रशियंस। तो लड़ रहे थे आपस में। तो एक कुछ समझदार लोगों की कमेटी थी बच्चों, जिसे IUPAC बोला जाता है। उसमें जो कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने कहा कि यार ये दोनों आपस में लड़ेंगे और नुकसान करेंगे बाकी दुनिया का, तो इससे अच्छा है कोई ऐसा उपाय निकाला जाए जिससे इन दोनों की लड़ाई भी शांत हो जाए और किसी के ईगो पर भी बात ना आए, है ना, क्योंकि ईगो सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल होता है किसी का। तो IUPAC ने बच्चों कुछ रूल्स दिए हमें। उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स के नाम खुद लिख सकते हैं। IUPAC ने बोला कि अब जो भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे, खास करके एटॉमिक नंबर 100 से आगे वाले, ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा हैं, जिनके एटॉमिक नंबर मोर देन 100 हैं, अब उनकी नेमिंग ऐसे नहीं की जाएगी कि मेरा मन किया मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक है, रदरफोर्डियम, सीबॉर्गियम, बोरियम, मेंडलीवियम, ये सब जो भी है, ऐसे नाम नहीं रखा जाएगा, है ना। अब एक सिस्टमैटिक तरीके से नाम रखा जाएगा और कोई भी उसका नाम रख सकता है। कैसे? उन्होंने बोला कि हम इसके एटॉमिक नंबर से उसका नाम डिराइव करेंगे। एटॉमिक नंबर से नाम कैसे डिराइव किया जा सकता है? तो देखो, उन्होंने बोला कि ये जो डिजिट्स है आप इनके एब्रीविएशन से याद रखो। उन्होंने बोला कि हम 0 को बोलेंगे निल, 1 को बोलेंगे अन, 2 को बोलेंगे बाई, 3 को बोलेंगे ट्राई, 4 को बोल दिया बच्चों क्वाड, 5 को बोला पेंट, हेक्स बोला 6 को, 7 को बोला गया बच्चों सेप्ट, 8 को बोला ऑक्ट, और 9 को क्या बोला? एन, है ना। कई ऑर्गेनिक वालों को नॉन याद आया होगा, है ना, नॉन पता है मुझे। तो बच्चों ये अपने एब्रीविएशंस थे, इनके 0 से लेकर 9 तक के। अब इनकी हेल्प से कैसे नाम लिखा जाएगा? तो देखो, अब ये वाला एलिमेंट दिक्कत दे रहा था, तो पहले इसी की नेमिंग कर लेते हैं अपन। एटॉमिक नंबर 104 है, तो इसको आप ऐसे नाम लिखेंगे। एटॉमिक नंबर 104 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? 1 को क्या बोलते हैं? अन, देखो अन। 0 को हम क्या बोलते हैं? निल, तो 0 को बोल दिया निल। 4 को बच्चों क्या बोला जाता है? क्वाड, अन, निल, क्वाड। इन तीनों को ऐड कर दो, ठीक है, और लास्ट में एक सफिक्स लगा दो, इयम। क्या लगा दो? इयम। हर किसी एलिमेंट के नाम के पीछे इयम लगा दो। आप देखोगे अगर पीरियोडिक टेबल में, तो हर किसी एलिमेंट के नाम के बाद आपको इयम लगा हुआ मिलेगा, एटॉमिक नंबर 100 के बाद, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों अन, निल, क्वाडियम। इसको मिलाया तो ये क्या बन गया? अन, निल, क्वाडियम। सिंपल है, बस एटॉमिक नंबर पता हो तो IUPAC नाम आराम से लिख लेंगे। अच्छा, अभी रुको, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। नाम रख दिया गया, तो अब फिर दोनों में झगड़ा चालू हो गया। क्यों चालू हो गया झगड़ा? इस बात पे चालू हुआ कि चलो ठीक है, नाम तो हम नहीं रख पाए, लेकिन सिंबल तो हम ही देंगे। और सिंबल हम देंगे तो बच्चों अमेरिकन्स ने
नाम दिया था रदरफोर्डियम, तो वो ये सिंबल देना चाह रहे थे, और रशियंस ने नाम दिया था कुर्चाटोवियम, मतलब कुर्चाटोवियम, कुर्चा कुछ भी, कुर्चाटोवियम, उन्होंने बोला हम इसका सिंबल रखेंगे केवी। तो बच्चों ये आरएफ और केवी के चक्कर में फिर झगड़े चालू हो गए। तो फिर आईयूपीएसी जो मेंबर्स थे उन्होंने बोला कि यार इनको कुछ भी करके शांत करवाओ, ये जैसे भी करके इनका ये झगड़ा शांत करवाओ, बहुत दिक्कत देते हैं ये लोग। तो फिर ऐसे बोला गया कि इसका सिंबल भी इसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। कैसे? ये आरएफ केवी हटाओ, इनका सिंबल कैसे बनाया जाएगा, इनका सिंबल ऐसे बनाया जाएगा। इन सभी के जो एब्रीविएशंस हमने याद किए थे उनका पहला लेटर उठा लो, वही इसका सिंबल होगा। तो अन का यू उठाया, नील का एन उठाया और क्वाड का क्यू उठाया, तो ये बन गया यू एन क्यू, ये इसका सिंबल होगा। आसान है। अन नील क्वाडियम, अन का यू, नील का एन, क्वाडियम का क्यू, यानी कि फर्स्ट लेटर उठाया और सिंबल बनाया। तो इस तरीके से आईयूपीएसी नेमिंग लिखी जाती है बच्चों। ठीक है। अब आपसे एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ऐसे बोल देता UNH, बताओ इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बताओ। आसान है। UNH, यू होता है बच्चों अन, एन होता है निल और एच होता है हेग्स। तो ये अननिल हेक्सियम एलिमेंट का सिंबल रहा होगा। अन मतलब 1, निल मतलब 0 और हेक्स होता है 6, यानी कि एटॉमिक नंबर 106। इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है बच्चों। 2 क्वेश्चन किए, तीसरे में तो स्पीड ही आ जाएगी, मतलब तीसरे में तो आप एकदम मारुति स्विफ्ट ZDI में बैठ जाओगे, 5वें के बाद आप फॉर्च्यूनर में आ जाओगे, मतलब स्पीड आप और बढ़ा लोगे। और 10 क्वेश्चन करने के बाद तो फरारी बन जाओगे बच्चों। अगर 10 क्वेश्चन कर लिए एक टॉपिक पे हमारे साथ, तो उसके बाद आप देखो प्रैक्टिस, मतलब फास्ट हो जाएगी क्वेश्चन करने की स्पीड। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर से सिंबल भी निकाल सकते हैं और उसका नाम भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और मुझे नहीं लगता बच्चों कि अब मुझे उस क्वेश्चन को बताने की ज़रूरत है, आप लोग खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट से अगर चाहो तो इसका फोटो ले लो, क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूँ। तो बच्चों इनके करेक्ट आईयूपीएसी नेम बताओ फटाफट से। ये 101 है, तो क्या ये अनियम बन जाएगा, है ना। टैली कर लेना आप लोग, ये हो जाएगा अनिल ट्राइयम, ये हो जाएगा बच्चों अनिल हेक्सियम, ये हो जाएगा अनिलियम। ये इनके करेक्ट आईयूपीएसी नेम थे, और ये वही लोग कर पाए जिन्हें इनके एटॉमिक नंबर्स पता थे। और एटॉमिक नंबर इनके याद रखना उतना आसान काम नहीं था बच्चों, लेकिन अगर आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद है तो आपके लिए ये काम आसान हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन इसमें, एक एलिमेंट मैं मेरी तरफ से ऐड कर देता हूँ, आप लोग उसका एटॉमिक नंबर बच्चों निकाल के और आईयूपीएसी नेम लिख के बता दोगे अगर सही सही, तो मेरी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी, सीरियसली। चलो आप लोग एक काम करो, आप कॉपरनिकियम के लिए ट्राई करो। कॉपरनिकियम, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद एटॉमिक नंबर निकालो, ठीक है। उसके बाद आप उसका आईयूपीएसी नेम लिखो और फिर उसके बाद टैली कर लेना। अगर सही हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ सर मेरा सही था, और अगर गलत हो तो बच्चों खुद से 1-2 एलिमेंट और ले लो, उनके एटॉमिक नंबर्स निकालो और नाम लिखना चालू करो। तो बच्चों कॉपरनिकियम हो जाएगा। अच्छा देखो, अब सपोज मुझे वो सारे एलिमेंट्स नहीं लिखने, सीधे सीधे डायरेक्टली इसका एटॉमिक नंबर मुझे निकालना है। तो मुझे अगर इतना याद है कि ये कॉपरनिकियम कहाँ आता है, इस वाले ग्रुप में, है ना, जिंदगी कबाड़ होगी वाले ग्रुप में नीचे आता है। तो ये ग्रुप कौन सा था बच्चों? 12 था, ये ग्रुप 12 था। तो बच्चों एटॉमिक नंबर 104 से बड़े जितने भी एलिमेंट हैं, ध्यान से सुनना इस लाइन को, एटॉमिक नंबर 104 से बड़े जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर के लास्ट 2 डिजिट ही उनका ग्रुप नंबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बोलूँ एटॉमिक नंबर 110, तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? इसका ग्रुप नंबर होगा बच्चों 10, लास्ट के 2 डिजिट इसका ग्रुप नंबर होते हैं।
तो मुझे इसका एटॉमिक नंबर निकालना है, तो क्या मैं निकाल सकता हूं? कैसे? देखो ये ग्रुप नंबर मुझे पता है, जिंक का ग्रुप होता है ग्रुप 12, है ना, डी ब्लॉक का आखिरी ग्रुप। और मुझे अगर ये पता है कि कॉपर निकियम तो इसी ग्रुप में है, ये ग्रुप नंबर 12 है, तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट तो 12 ही होगी। और क्योंकि ये 7th पीरियड एलिमेंट है तो इसका एटॉमिक नंबर ऑब्वियस ही बात है 100 से तो ज़्यादा ही होगा, यानी कि एटॉमिक नंबर 112 होगा। इस तरीके से आप जब खेलोगे क्वेश्चन के साथ, पीरियोडिक टेबल के साथ, तब होंगे क्वेश्चन फास्ट। ऐसा नहीं कि मैंने तो सर पूरी बुक लगा ली, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक लगा ली, अब समझ भी नहीं आ रहा, क्वेश्चन तो अभी भी नहीं बन रहे पूरी बुक लगाने के बाद। तो कैसे बनेंगे? आपने प्रैक्टिस उस तरीके से की ही नहीं है ना। तो 112 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ गया, 112 का आईयूपीएसी नेम क्या बन जाएगा बच्चों? अनबाइयम, अनबाइयम। ठीक है, ये इसका एटॉमिक नंबर और इसका आईयूपीएसी नेम होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और पीरियोडिक टेबल चैप्टर को शुरू करते हैं। ये था बच्चों पीरियोडिक टेबल, है ना। अब पीरियोडिक टेबल में मेनली जो क्वेश्चन आता है आजकल, मैं आपको बता दूं, पीरियोडिक टेबल में मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं या तो वो पीरियोडिक टेबल से बनेंगे। ये चैप्टर बच्चों 2 पार्ट में है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। या तो एक क्वेश्चन बनेगा वो पूरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से बन जाएगा, उसमें वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे। अगर बीवी से झगड़ा हो गया होगा तो वो उससे टफ क्वेश्चन डाल देगा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन डाला था, है ना। ये क्वेश्चन ज़रूर उसने तभी डाला होगा जब बीवी से झगड़ा हुआ होगा। ठीक है, आई एम 100% श्योर ये क्वेश्चन तभी उसने डाला होगा, वरना इतना टफ क्वेश्चन बच्चों पीरियोडिक टेबल से नहीं बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब जब से ये क्वेश्चन आया ना, तब से सभी लोगों ने एकदम, सभी लोग लाइन पे आ गए, पूरे 118 एलिमेंट्स याद करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में 2 पार्ट हैं, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल वाला जो पार्ट है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, आपसे ग्रुप पूछ लिया जाएगा, पीरियड पूछ लिया जाएगा, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पूछ लिया जाएगा, उसका उसका आईयूपीएसी नेमिंग पूछ लिया जाएगा, और उसके बनने वाले करेक्ट फार्मूलाज पूछ लिए जाएंगे कंपाउंड्स के, जैसे ऑक्साइड का करेक्ट फार्मूला बताओ और इसके हाइड्राइड का, हैलाइड्स का करेक्ट फार्मूला बताओ, इस तरीके के क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है अपना वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। एक क्वेश्चन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से बनेगा। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बच्चों या तो वो एक ही क्वेश्चन में सारी प्रॉपर्टीज पूछ लेगा, है ना, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, एक में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, एक में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, एक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर और एक में एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर, ऐसे दे देगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले पार्ट में अगर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद है, अच्छे से पूरे 118 एलिमेंट, तो फर्स्ट वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको वहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हर क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट जो अगला पार्ट है अपना वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो बच्चों हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सीधे शुरू कर रहे हैं, उसी के बीच में अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो उनको हम डिस्कस करते रहेंगे और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन भी हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो बच्चों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मतलब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, जो हम एलिमेंट्स के लिए स्टडी करेंगे और इनके वेरिएशंस देखेंगे कि कैसे ये प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों हमारे पास बेसिकली 3-4 प्रॉपर्टीज हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमारे पास एक है एटॉमिक रेडियस, एक है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी, बच्चों एक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों हमारा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक है, इन चारों को हम कवर करेंगे एक एक करके और कोशिश हम करेंगे एक लेक्चर में एक प्रॉपर्टी को कंप्लीट करके और उसके क्वेश्चन को भी वहीं के वहीं हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, लेकिन अगले लेक्चर से।
अगले लेक्चर में हम एटॉमिक रेडियस शुरू करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।